हेलो दोस्तों। तो मैं होप कर रहा हूँ तुम्हारा इंग्लिश एग्जाम अच्छा गया होगा और अच्छा ही जाना चाहिए। जिस तरीके से तुम तैयारी कर रहे हो आई होप सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ साइंस की, है ना। मैंने तुम्हें इंग्लिश की जब एग्जाम की वीडियो भेजी थी तभी तो मैंने तुम्हें बोला था कि अब हम सारी चीज़ें छोड़ छाड़ कर सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करने वाले हैं, डेट इज़ हमारा साइंस। ठीक है। मैं तुम्हें पहले कुछ लाइनों में ही बताने देना चाहता हूँ भाई कि मुझे अगले 3 दिन दे दो, 3 भी नहीं 3.5 दिन दे दो, लगभग 4 दिन, चलो मान लिए। मुझे सिर्फ 4 दिन दे दो भाई, मैं तुम्हारी सारी साइंस खत्म करा दूंगा। ठीक है, चाहे मैं वो लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, चाहे मैं ऑफलाइन डाउट क्लासेस ले रहा हूँ, चाहे मैं तुम्हें क्वेश्चन बैंक भेज रहा हूँ, चाहे रिकॉर्डेड लिंक्स भेज रहा हूँ। मैं शादी से आया हूँ दोस्त की शादी। ठीक है, देखो ये देखो, है ना। लेकिन स्टिल मैं सीधा वीडियो बना के तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपको इस पर ध्यान देना है कि ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि आप मुझे 4 दिन दे दो, मैं तुम्हारी साइंस खत्म करा दूंगा, ये जिम्मेदारी है। पक्का clear है? ठीक है, लाइव क्लासेस लूंगा मैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी भेजूंगा, कुछ लाइव क्लासेस भेजूंगा। जब भी लिंक आए आपके पास ग्रुप में आए, उसको प्लीज क्लिक करके देखो कि लाइव क्लास चल रही है, रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। समझ में आ गया। और आपको उसी टाइम वो चीज खत्म करनी है। मैं पूरा शेड्यूल बता दूंगा, अगर आप शेड्यूल से काम करोगे आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सारा दिमाग मैंने लगा लिया कि कब क्या चीज आप कर सकते हो। ये सब मैंने शेड्यूल बना दिया आपके अगले 3 साढ़े 3 4 दिनों का। ठीक है। उसके अलावा बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है कि मेरे को अब क्या पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है। सारी चीजें मैं कराऊँ। पक्का क्लियर है। पूरा स्केड्यूल तुम्हारे पास है, 4 दिन के अंदर हमें साइंस खत्म करनी है, अच्छे नंबर लेकर आनी है, मेरी गारंटीड है हिमांशु भैया, गारंटी। समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले मैं तुम्हें स्केड्यूल समझा देता हूँ, ये देखो जरा ध्यान से। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे आज से। अब आज से क्यों शुरू कर रहे हैं, देखो यार, पहले क्या होता था कि पहले 4 दिन की बीच में छुट्टी आ जाती थी, तो 3 दिन हम पढ़ लेते थे और एक दिन कंप्लीट हम डाउट क्लास और सब कुछ चीजों रख देते थे। लेकिन अब दिक्कत ये है कि आपकी सिर्फ 3 दिन की छुट्टी है। ठीक है, 20, 23, 24, तो आज हम आज से ही शुरू करने वाले हैं। पक्का क्लियर। मैं होप कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने रेस्ट अच्छे से कर लिया है। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ेंगे। पक्का क्लियर। अब दिमाग लगाओ जरा ध्यान से, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे केमिस्ट्री। तो ऐसा क्यों है, पहले केमिस्ट्री फिर बायो फिर फिजिक्स, ऐसा इसलिए। केमिस्ट्री मैंने आज इसलिए उठाई है दोस्तों क्योंकि आज हमारे पास, हम थोड़ा लेट शुरू करेंगे, लगभग 7 बजे से शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारी केमिस्ट्री उसमें हो सकती है, थोड़ा लंबी क्लास जब चलेगी तो हम रात तक आराम से खत्म कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, कल बायोलॉजी इसलिए ली है क्योंकि बायोलॉजी में लंबे लंबे चैप्टर्स है, उसमें टाइम कंज्यूम होगा। इसलिए हम शाम को 5 बजे शुरू कर देंगे, शेड्यूल में दिखाई दिया जाएगा। 5 बजे शुरू कर देंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। और फिजिक्स लास्ट में इसीलिए रखी हुई है ताकि आप लास्ट में फिजिक्स करो, न्यूमेरिकल्स करो, आपके दिमाग में बैठा रहे और आप एग्जाम भी अच्छा करके आओ। ठीक है। तो मैंने बोला ना, मैंने पूरा स्केड्यूल अपने दिमाग से बना दिया है, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं स्केड्यूल में, क्या कब पढ़ना है। सब कुछ ये फॉलो करो, क्लास लो, खत्म हो जाएगा। पक्का क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनो, ये जो कंप्लीट रिवीजन क्लासेस है ना, ये लाइव होगी भाई, अपने चैनल पे बिल्कुल लाइव होगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आज तक हमेशा ऑफलाइन लेते हुए आया हूँ दबा के। ठीक है, रीजन दिक्कत ये है यार कि अगर मैं ऑफलाइन ले रहा होता तो सारे बच्चे अकोमोडेट नहीं हो पाते एक साथ। ठीक है, दूसरी दिक्कत ये है कि हम जब ऑनलाइन ले रहे होते हैं ना, तो कुछ रिकॉर्ड नहीं रहता है कि किस तरीके से कितना पढ़ा है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो फटाफट से पीछे जाके देख सकते हो कि हाँ ये वाला मिस हो गया मेरे से, हाँ ये वाला मिस हो गया। याद रखना, क्लास 7 7 8 8 घंटे चल सकती है। तो अपना खाना लेकर बैठो, छोटे छोटे स्नैक्स लेकर बैठो, पानी की बोतल साथ में लेकर बैठो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना माइंड फ्रेश रहो कि मुझे खत्म करनी है भैया के साथ रिवीजन। समझ में आ रहा है। आप ये नहीं कर सकते तो टॉपिक मुझे आता है स्किप कर देता कि कहीं घूमने चले जाते हैं, कुछ नहीं करना है। अगले 4 दिन मैंने बोला ना मुझे दे दो। पक्का क्लियर है। तो इतना दिमाग में बैठा लो कि आपने अगर लाइव क्लास शुरू कर दी तो आपको पूरी खत्म करके जानी है मेरे साथ। पक्का क्लियर। मैंने कोई रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक भेजा है तो खत्म करके ही उठना है। पक्का क्लियर। अपने छोटी छोटी स्नैक्स वाली चीजें लेके बैठो, पानी की बोतल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं है तो पानी की बोतल तो होनी ही चाहिए। पक्का क्लियर। और स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे 7 बजे से केमिस्ट्री की रिवीजन। पक्का क्लियर। तो हमारे पास लिंक आ जाएगा। कल सुबह तुमको सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन बैंक मिलेगा। भाई आप सारी चीजें छोड़ दो, बस 2 चीजें मेरी फॉलो करो, एक मेरी लाइव क्लास और दूसरा अगले दिन जो आपके पास उस सब्जेक्ट का क्या नाम है क्वेश्चन बैंक आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन बैंक है इसके अंदर सारे तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डाल दिए। अब उस वैरायटी पे बेस्ड जितने भी तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सारे कर लोगे। तो आपको 2 चीजें तो हमेशा 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 अगले 4 दिन फॉलो करनी है कि भाई आपने जो लास्ट क्लास ली है वो लाइव क्लास लेनी है कंप्लीट, कुछ नहीं मिस करना। और दूसरा, आपको क्या करना, अगले दिन जो क्वेश्चन बैंक आएगा उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं कि 50 60 क्वेश्चन डाल दिए तो कंप्लीट करो। 15 20 25 मैक्सिमम क्वेश्चन। उन 25 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर डाल दिया मैंने निचोड़ के, तो आपको सारे तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप उन क्वेश्चन को कर लोगे तो आपको सारे तरीके क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे उनके आंसर भी लिखे हुए हैं। आपको कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब कुछ मेहनत कर लिया है मैंने। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि क्वेश्चन अगर आसान है तो इजी है तो आप आराम से पढ़ लोगे। और किसी में अगर आंसर नहीं होगा तो पक्का आप कर लोगे उसका आराम से। लेकिन अगर ऐसा ही मुश्किल क्वेश्चन हुआ तो उसका आंसर आपके सामने लिखा होगा, ये मेरी गारंटी है। आपको क्वेश्चन बैंक अगले मिल जाया करेगा। जैसे आज हम अगर केमिस्ट्री पढ़े तो कल सुबह आपके पास क्वेश्चन बैंक आ जाएगा, कल बायो पढ़ेंगे तो परसों आ जाएगा।
बायो का क्वेश्चन बैंक, और उसके अगले दिन फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसके अगले दिन फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक आ जाएगा, ये फिक्स है। दूसरी बात, ठीक है। एमसीक्यूज, ठीक है, 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3 एंड 4। तो मॉर्निंग में 8 बजे, मॉर्निंग में 9 बजे। पता क्लियर? तो इसका मतलब है सुबह-सुबह क्वेश्चन बैंक आ जाएगा आपके पास, वो तो आपको पूरे दिन कभी भी खत्म करना है और आपके ऊपर है कि आप कैसे कब खत्म करते हो। बर्डन बनाओगे आपकी दिक्कत है, 4 दिन मुझे दे दो, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। पक्का क्लियर? सुबह 8 से 9 और 9 से 10, ठीक है? आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, वीडियो को ऑन करो, 2x पे लगाओ, खत्म कर दो, ठीक है? हो सकेगा तो ज़्यादातर क्लासेस में ट्राई करूँगा कि लाइव ही लूँ, ताकि आप मेरे साथ ही खत्म करते रहो, तो आपको भी रहे कि हाँ भाई खत्म हो रहा है। रिकॉर्डेड है तो सबसे बेस्ट है, 2x पे लगाओ, खत्म कर दो। 1.5x पे लगाओ, खत्म कर दो। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो को भी देखो 1.5x पे। वैसे जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसमें नीचे लिख देता हूँ कि 1.5x पे देखो। क्यों टाइम वेस्ट करना है? हम बहुत धीरे, मैं तो स्टिल बहुत जल्दी बोलता हूँ कि नॉर्मली बहुत धीरे बोलते हैं सब। तो आप 1.5x पे लगाओ, खत्म करो उस चीज़ को जल्दी से जल्दी। दूसरी बात समझने के साथ-साथ, ठीक है? उसके बाद कंप्लीट केमिस्ट्री के टेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएँगे सुबह 11 बजे, ठीक है? ब्रेकफास्ट करो आराम से, मस्त खाना-पीना खाओ, ठीक है? पेट भरा होना चाहिए, तभी आपका दिमाग चलेगा, ठीक? और सुबह 11 बजे आपको टेस्ट पेपर्स मिल जाएँगे। केमिस्ट्री के आज तक जितने भी टेस्ट हुए हैं, सारे तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर वो भी क्वेश्चन कर लोगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी लाइव क्लास समझो, मेरी लाइव क्लास, दूसरा पॉइंट, लाइव क्लास के बाद आपको क्या करना है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद टेस्ट पेपर सब उस टाइम है, ऊपर नीचे भी कर सकते हो इनको, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है? उसके बाद 12 बजे से आपके ऑफलाइन डाउट्स हैं, 12 बजे मेरे पास आ जाओ और आप आराम से आके डाउट लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? ये सारा शेड्यूल आपके पास दिन में भी आ जाएगा करेगा, मतलब अभी तो पूरा वीडियो का दिन का शेड्यूल बता रहा हूँ। बाकी जो अगले दिन होंगे उसका शेड्यूल आपके पास मैसेज में भी आएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है? बार-बार आपको वीडियो खोल के नहीं देखनी पड़ेगी, आपको शेड्यूल ग्रुप में मिल जाएगा, लेकिन शेड्यूल फॉलो जरूर करना है, ठीक है? उसके बाद कल सुबह कल सुबह क्या होगा, केमिस्ट्री सॉरी, हम यहाँ पे थे, ठीक है? तो आज हम केमिस्ट्री पढ़ के खत्म कर देंगे, कल सुबह ये 22 तारीख का, ठीक है? फिर हम शाम को क्या पढ़ रहे होंगे, बायोलॉजी, ठीक है? कल शाम को हम क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी। 22 तारीख को हम क्या करेंगे, शाम को बायोलॉजी पढ़ेंगे और अगले दिन क्या होगा, बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तो आज 21 तारीख को केमिस्ट्री, 22 तारीख की मॉर्निंग पूरी केमिस्ट्री, शाम को शुरू होगी बायोलॉजी, तो 23 तारीख की सुबह पूरी बायोलॉजी, 23 तारीख को फिजिक्स होगी शुरू, अगले दिन पूरा फिजिक्स, ऐसे चलेगा। पक्का क्लियर है? तो इसका मतलब आपको केमिस्ट्री, कल सुबह केमिस्ट्री खत्म कर दोगे आप दिन में 12 1 2 बजे तक डाउट लेने के बाद, शाम को फिर घर जाओगे। लेकिन याद रखना, आज की क्लास शुरू हो रही है शाम को 7 बजे से। आज की क्लास आपके से शुरू हो रही है शाम को 7 बजे से, क्योंकि आज आप पेपर दे के आए हो, आराम से रेस्ट करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, ठीक है? आपको वो वीडियो भी लेट मिलेगी। दूसरी बात, लेकिन कल की क्लास कहाँ से शुरू हो जाएगी, 5 बजे शुरू हो जाएगी। याद रखना, कल की क्लास 5 बजे शुरू हो जाएगी, 5 बजे। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कल की क्लास 5 बजे से हम लंबी खींचेंगे, ताकि हम आराम से एक-एक पॉइंट को खत्म कर सकें और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पढ़ेंगे। आपके पास मेरी बुक रखी होनी चाहिए सामने, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशंस उस बुक में से देखो, कॉन्सेप्ट्स मैं समझाऊँगा, ठीक है? उसके बाद अगले दिन 23 तारीख को आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, सेम लॉजिक, सेम तरीका। आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 5 एंड 6, 7 एंड 8। मॉर्निंग में आराम से लंच ब्रेकफास्ट करो। उसके बाद कंप्लीट टेस्ट पेपर आपको बायोलॉजी के मिल जाएंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस करो, खत्म करो और फिर शाम को तैयार हो जाओ फिजिक्स के लिए, ठीक है? तो अब शाम को किसके लिए तैयार हो जाओगे, आप फिजिक्स के लिए तैयार हो जाओगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? शाम को हम फिजिक्स की तैयारी करेंगे। अगले दिन फिजिक्स मिलनी चाहिए थी 24 तारीख को, लेकिन 24 तारीख तो लास्ट डेट है। 25 तारीख को तो पेपर है, तो 24 तारीख तो लास्ट डेट है। इसलिए आप एग्जाम को तैयारी करने के लिए एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सुबह 10:30 से 1:30 बजे के लिए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ऑब्वियस सी बात है, चेक नहीं होके मिल पाएगा। लेकिन आपको वैरायटी क्वेश्चंस के साथ साथ बताता रहूँगा कि आपने ये गलती करी, आपने गलती करी, आपने ये गलती करी। आपको आराम से समझ आए कि गलतियाँ नहीं करनी है। पक्का क्लियर? याद रखना, फुल सिलेबस टेस्ट है, मॉक टेस्ट सबको देने आना है। सबके लिए टेस्ट है ये, सुबह 10:30 से 1:30। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर? उसके साथ-साथ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मिलते हैं वैसे मिलेंगे और फिर आएगी 24 तारीख। 24 तारीख को आपको फिजिक्स की कुछ-कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो फिजिक्स की कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी और एक लाइव दोबारा हम लेंगे एक कंप्लीट डायग्राम और एक्टिविटी का पूरे सिलेबस में से। मैंने वो एक्टिविटी वाली वीडियोज़ बनाई थी, भेजी थी आप लोगों को, तो आप में से कई सारे बच्चों ने बोला था कि भैया फुल डायग्राम बेस्ड टेस्ट तो लिया है, लेकिन फुल डायग्राम बेस्ड आप एक वीडियो भी बना दो या फिर एक हमारी क्लास ले लो, तो वो भी कर दिया। जो तुम बोलोगे वो मैं कर दूँगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसलिए तो बोला, जब भी मैं लिंक भेज रहा हूँ तो देखो वो ऑनलाइन और रिकॉर्डेड है क्या है। ज़्यादातर मैं ऑनलाइन लूँगा, आप जैसे-जैसे सजेशन दोगे और इम्प्रूव कर लेंगे और डाल देंगे क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगले 4 दिन तुम्हारे हैं भाई। जो तुम बोलोगे, जिस तरीके से बोलोगे वो चीज़ें मिल जाएगी तुम्हें, लेकिन शेड्यूल मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। समझ में आ गया? 4 दिन मुझे दे दो, खत्म कर देंगे। आगे सुनो ज़रा ध्यान से, ठीक है? उसके बाद 24 तारीख को तुम साइंस पढ़ के खत्म करोगे, ठीक है? आपको ये सारे रिसोर्सेज़, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये सारी रिसोर्सेज़ में आपको मैं किसके थ्रू भेज सकता था, क्या नाम है, ब्रॉडकास्ट के थ्रू भेज सकता हूँ, अलग-अलग चीज़ों से भेज सकता हूँ। दिक्कत अब छोटी-सी ये है यार कि व्हाट्सऐप ने या फिर बाकी जो रिसोर्सेज़ है, उन्होंने लिमिट कर दिया ब्रॉडकास्ट कितने भेज सकते हो आप 1 मंथ में। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं आपको बहुत सारे ब्रॉडकास्ट भेज ही नहीं पा रहा। तो बहुत सारे रिसोर्सेज़ मुझे आपको दिनों में भेजने हैं, जिससे आपको इम्प्रूव होगा। इंग्लिश के रिसोर्सेज़ मेरे पास पड़े थे, मैं वो नहीं भेज पाया। सच बता रहा हूँ। इंग्लिश के इतने सारे रिसोर्सेज़ मेरे पास पड़े थे, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाती। आगे के लिए रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है। आपके जो आगे के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए भी मैं आपको रिसोर्सेज़ भेजूँगा। लेकिन दिक्कत ये है कि मैं आपको भेज नहीं सकता।
उसके लिए सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी क्या है, आप व्हाट्सएप चैनल का जो चैनल है, व्हाट्सएप का चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सारी चीज़ें मैं भेजता रहूँगा, वहाँ पे लिमिट नहीं अपने पास, वहाँ पे अनलिमिटेड चीज़ें आपको भेज सकता हूँ। तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आपको व्हाट्सएप पर्सनल जो डीएम आता था, वो इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि वो व्हाट्सएप हमको लिमिट करता है कि आप इससे ज़्यादा वो ब्रॉडकास्ट नहीं भेज सकते। लेकिन चैनल पे तो मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। दूसरा, अगर आप बोलोगे कि भैया वेबसाइट पे डाल दो, तो यार वेबसाइट के साथ दिक्कत है कि आप तो बार-बार वेबसाइट पे विजिट करोगे, फिर नीचे टैब को स्क्रॉल डाउन करोगे। दूसरी, फिर उनको बार-बार टीम को बोलना पड़ेगा इसको वेबसाइट पे अपडेट करो, क्योंकि मैं खुद अपडेट कर देता, लेकिन दिक्कत है कि मैं तो इन सब चीज़ों में जुड़ा हूँ, तो उनको बोलना पड़ेगा और वो टाइम लगाएँगे। सबसे सिंपलेस्ट तरीका, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, ग्रुप में लिंक आ जाएगा, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक। ग्रुप ऑफ चैनल ज्वाइन करो और वहाँ पे रोज की चीज़ें अपडेट होती रहेगी। करिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके पर्सनल मैसेज को देखो, ग्रुप का मैसेज देखो और व्हाट्सएप चैनल देखो, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में बाय बाय करेंगे, लेकिन वो सब हम अभी बात की बात है। मैं आपको दोबारा एक शेड्यूल समझा देता हूँ, सुनो जरा ध्यान से। आज है 21st, ठीक है। 21st की इवनिंग को हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री की कंप्लीट कर देंगे भाई, कंप्लीट ऑनलाइन चलेगी ये क्लास, ठीक है। 22nd को मॉर्निंग में क्या होगा, आपको लिंक्स आएंगे, ठीक है। आपको एमसीक्यूज खत्म करने, उसमें एमसीक्यूज के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, एमसीक्यूज प्लस कॉन्सेप्ट, ठीक है। और मॉर्निंग में आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन बैंक मिलेगा। ये तो आप ये लगा लो कि 100% आपको करना ही करना है। और साथ में आपको मिलेंगे क्वेश्चंस पेपर्स, अभी तक जो भी पेपर्स हुए हैं, टेस्ट हुए हैं, उन सबके उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भर भर के मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये हो गया 22nd की इवनिंग को क्या होगा बताओ। इवनिंग को शुरू हो जाएगी बायोलॉजी की रिवीजन, ठीक है। बायोलॉजी की रिवीजन करेंगे, ये 5 PM से करेंगे, आज हम 7 PM से करेंगे क्योंकि आज आप रेस्ट करोगे थोड़ा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा 23rd की मॉर्निंग में आप क्या करोगे बताओ, बायोलॉजी के क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। बायोलॉजी के एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपको, प्लस क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा आपको, प्लस पेपर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और 23rd की इवनिंग आते आते आपको क्या शुरू हो जाएगा, आपका फिजिक्स शुरू हो जाएगा, कंप्लीट रिवीजन शुरू हो जाएगी आपकी। और ये कब से शुरू होगी, 5 PM से ऑब्वियसली, ठीक। लेकिन जैसे ही आएगा भाई 24th, ये तो लास्ट डे है, तो मॉर्निंग में तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक। किसका, क्वेश्चन बैंक तो फिजिक्स का ही मिलेगा क्योंकि पिछले दिन हमने फिजिक्स पढ़ी है। तो अगला आपको, ठीक है, 10:30, अरे यार 10:30 से 1:30 आपका मॉक कंप्लीट सिलेबस टेस्ट देना है आपको। और इवनिंग में जो चीज़ें मॉर्निंग में आ रही थी, बस इस दिन आपको इवनिंग में एमसीक्यूज और प्लस क्लास होगी फुल डायग्राम बेस्ड, ठीक है। रात को हम आपको अलविदा कहेंगे और आराम से सोना है 24 तारीख को, ताकि 25 तारीख की मॉर्निंग आप आराम से उठो 6-7 बजे और आराम से फ्रेश माइंड से पेपर देने जाओ। बाकी सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है। तो मुझे बस 4 दिन दे दो भाई, वो मैं देख लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, आज शाम को क्लासेस शुरू हो रही है। आज शाम को क्लासेस के साथ आपके ग्रुप में भी मैसेज आ जाया करेगा। आपको सारी चीज़ें अपडेटेड चाहिए और पहले चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरी क्लास लो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अगले दिन आ जाओ, क्लास लो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अगले दिन आ जाओ। और अगर जो भी डाउट आ रहे हैं, जो बीच में डाउट सेशंस रखे हैं ऑफलाइन, उनमें डाउट सेशंस पूछो। आपको ऑफलाइन नहीं पूछना तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। पक्का क्लियर। ऑफलाइन आने की जरूरत नहीं। अब एक चीज समझ लो, आपको काम मेरे अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग करना है। आपको डाउट नहीं है, आप मत आओ। आपको एक दो डाउट है तो आप ऑनलाइन पूछ लो। आपको भर भर के बहुत सारे डाउट है तो ऑफलाइन आओ और मेरे से पूछो कि भैया श्यामा फ्री हो गया। मान लो बहुत सारे बच्चों ने मेरे को पूछा कि भैया आप इस टाइम फ्री हो गए, तो मैं उनको सबको अलग अलग स्लॉट दे दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप उसी टाइम पर आओ, डाउट लो और चले जाओ। समझ में आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। मेरे अकॉर्डिंग से शेड्यूल फॉलो करना है। ये बहुत दिमाग से बनाया है कि कब कौन सी चीज पढ़ी जा सकती है ताकि वो सारी चीजें इंप्रूव रहे। पक्का क्लियर है। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको लगता है कि इतने बजे मेरे को डाउट्स की कोई जरूरत नहीं है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने कल डाउट रखे हुए मॉर्निंग में केमिस्ट्री के, आपको पता है कि केमिस्ट्री में मेरे को कोई डाउट नहीं, बताओ। आपको लगता है कि लिमिटेड कुछ ही डाउट है तो व्हाट्सएप पे पूछ लो क्यों आओगे। और आपको ज्यादा डाउट है तो मेरे से कॉल करके पूछो कि इतने टाइम में आ सकता हूँ, आ सकती हूँ। और आराम से आओ, आपके सारे डाउट कंप्लीट हो जाएंगे। पक्का क्लियर। ये 4 दिन मुझे दो, मैं तुम्हारी सारी चीज़ें खत्म करा दूंगा। पक्का उसी में से आएगा पेपर। और आपने देख ही लिया पैटर्न किस तरीके से आ रहा है। मैथ्स का पेपर लगभग कंपैरेटिवली इजी आया, बस वो सेट्स में दिक्कत हो गई, ठीक है। किसी किसी के अंदर, लेकिन वो बेसिक और स्टैंडर्ड के अंदर। लेकिन साइंस में ऐसा कुछ नहीं है, मस्त पेपर जाने वाला है भाई। मिलते हैं अगली क्लास में, बिना टाइम वेस्ट करे। बाय बाय।